हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास तीन तरह के थे, हम डिस्कस कर चुके थे। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, सेकंड वन वाज नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। उसके जो टाइप्स थे, 4 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, वो हम कर चुके हैं। अभी हम करने वाले हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, जब हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते थे तो हमारे पास नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन जो थे वो सेम रहते थे। लेकिन जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन रहते हैं वो सेम नहीं रहते, वो डिफर कर जाते हैं। और इस वजह से जो डिफेक्ट जनरेट होता है दैट इज आवर नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलेंगे? ड्यू टू इम्परफेक्शन, ड्यू टू imperfection in the crystal, the ratio of cation to the anion becomes different as indicated by ideal chemical formula। जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है ना, जिसको हम आइडियल फॉर्मूला बोलते हैं, उससे कुछ अलग हो जाए, दैट मीन्स जितने हमारे फॉर्मूला के अंदर कैटायन और एनायन थे, अब जो है, जो हमारे डिफेक्ट्स को, जिसको हम डिफेक्ट बोल रहे हैं, अब जो जाके हमारा सॉलिड बना है उसमें इस केमिकल फॉर्मूले से कुछ भी घट या बढ़ जाए हमारे कैटायन और एनायन, यानी कैटायन और एनायन डिफरेंट हो जाए, उसको बोलते हैं हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब जो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये भी हमारे आगे फर्दर टाइप्स के होते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये हमारे पास फर्दर 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा? तो देखिए फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड थर्ड इज आवर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ से वर्ड से ही समझ आ रहा है, मेटल एक्सेस यानी कि हमारे पास मेटल जो है वो एक्सेस में आ जाए, ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन का जो बैलेंस था वो अनइक्वल हो जाए, जिसमें हमारे पास जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा हो जाए। मेटल डेफिशिएंसी में यानी कभी भी हमारे पास जब आइडियल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ कैटायन और एनायन थे उसमें डेफिशिएंसी आ जाए, दैट मीन्स कमी आ जाए, उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एंड दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास जितना जो भी आइडियल फॉर्मूला था उससे आगे यानी उसके अलावा उसके अंदर कोई और फॉरेन एटम आके मिल जाए तो उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देखिए अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज आवर मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये भी हमारे पास 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज आवर बाय एनायन वैकेंसी, यानी कि हमारे पास एनायन की वैकेंसी हो जाए तो उसको बोलते हैं हम आयन वैकेंसी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट क्रिस्टल है उसमें है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, लेकिन जो नेगेटिव है, नेगेटिव एटम जो यहाँ पे आना चाहिए था उसकी मिसप्लेस है, वो यहाँ पे नहीं है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग, कोई भी नेगेटिव आयन मिस हो जाता है, मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइट, लीविंग अ होल। जब यहाँ पे एनायन प्रेजेंट नहीं है उसकी वजह से यहाँ पे एक होल जनरेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्पेस पे, अब क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए था, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ होल जनरेट हो गया है, कुछ ना कुछ खाली स्पेस पड़ा है। अब इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो फिर भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो कैसे मेंटेन होगी कि हम यहाँ पे कोई ऐसा एटम ले आए जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, या कोई हम
अदर स्पीसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दे जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, और वो अदर स्पीसी क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आके इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमारे पास अब मेंटेन रहने वाली है। तो हम क्या बोलेंगे, लिविंग अ होल विच इज ऑक्यूपाइड by an electron, so to maintain the electrical balance. जब हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू किसी भी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। तो देखिए हमने यहाँ भी इलेक्ट्रॉन से ही इसको ऑक्यूपाई कराया है, तो हम बोलते हैं द एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्यूपाइड बाय an electron are called एफ सेंटर। इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। तो ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है कई बार कि एफ सेंटर किसको बोलते हैं। जब हमारे पास किसी भी क्रिस्टल की किसी भी सॉलिड की हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है और वहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज मिस हो गया है, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जब हम वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को पुटअप कर देते हैं तो उस वजह से वहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और इसको बोलते हैं हम एफ सेंटर। तो ये जो होता है जिस इलेक्ट्रॉन्स को हमने वहाँ पे पुट किया है, जिसको हमने वहाँ पे रखा है, उसकी वजह से उस क्रिस्टल के अंदर अब जो कलर शो होता है वो इलेक्ट्रॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बोलेंगे दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो एफ सेंटर्स होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर। अभी हम क्या करेंगे, देखिए अभी तक हमने देखा था कि जब हमारे पास एनायन वहां से मिसप्लेस हो गया था तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे पुटअप कर दिया था। अब इस केस में जो हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, अब इसमें क्या होने वाला है कि हमारे पास हमने देखा था कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कटायन और नंबर ऑफ एनायन इक्वल नहीं होने वाले थे। तो इस केस में देखिए हमारे पास जो कटायन होता है वो एक्स्ट्रा कटायन इंट्रोड्यूस हो जाता है पूरे क्रिस्टल के अंदर। तो इस वजह से जो डेफिशिएंसी आती है दैट इज आवर मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास देखिए वैसे देखने में ये परफेक्ट क्रिस्टल है, जितने पॉजिटिव हैं जितने कीटायन हैं उतने ही एनायन हैं, और क्योंकि हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा कीटायन, तो एक्स्ट्रा कीटायन जब आएगा तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज का रेशियो है वो ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट, कि जब हमने पहले देखा था उसके कंपैरिजन में अब हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। तो अब भी हमें क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको तो मेंटेन रखना पड़ेगा। अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका जो साइज़ होता है यानी कटायन का जो साइज़ होता है इस इंटरस्टिशियल साइट में फिट हो पाता है सिर्फ कटायन का साइज, लेकिन जो एनायंस होते हैं उनका साइज एज कंपेयर टू कटायन थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम ऐसा भी नहीं है कि कोई अदर एनायन लेके आए और उसको इंटरस्टिशियल साइट पे एग्जिस्ट करा दे, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, वो नहीं आ सकता इतने स्पेस में। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले केस में किया था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हमें कैंसिल करना है तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट पे ले आएंगे, तो इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरे के पूरे सिस्टम की मेंटेन रहेगी। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, मेटल एक्सेस may also be caused by an extra cation occupying
the interstitial site, electrical neutrality is maintained by an electron present in another interstitial site. तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पे दूसरे, अगर यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो हम दूसरे किसी इंटरस्टिशियल साइट पे इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे ताकि हमारे पास जो सिस्टम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रह जाए। नेक्स्ट वन इज आवर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखते हैं हम। सेकेंड इज आवर मेटल, ये अभी तक केस हुए हैं जब हमारे पास मेटल एक्सेस में थी, अभी हम करेंगे मेटल डेफिशिएंसी। देखिए हम बता चुके हैं कि हमारे पास वर्ड से ही समझ आ रहा है कि डेफिशिएंसी मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रहने वाली है। वो कमी किस तरह से रहेगी, देखिए मेटल डेफिशिएंसी दैट मीन्स कमी। कमी में अब क्या है हमारे पास, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज आवर नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव होना चाहिए था लेकिन नहीं है हमारे पास। बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, देन ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है और इस वजह से जो बना है यहाँ पे डिफेक्ट दैट इज आवर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अभी हमने ये देखा था कि हमें ऑल ओवर जो सिस्टम की न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखना पड़ता है। अब इस न्यूट्रलिटी को हम कैसे मेंटेन रख पाएंगे, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे लेके आए, इलेक्ट्रॉन्स की, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिसप्लेस होता तो हम किसी इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा देते, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक होल है और वो होल किस वजह से जनरेट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब पॉजिटिव को हम बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी पूरे सिस्टम में कोई ऐसा एटम प्लेस कर दे हम जो इसकी डेफिशिएंसी को भी पूरा कर पाए। अब वो कैसे पूरा करेगा, हर एक पे पॉजिटिव चार्ज है, वन पॉजिटिव, हर एक पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम कोई ना कोई ऐसा एटम ले लें यहाँ पे, यानी कोई ऐसा यहाँ पे एटम प्लेस कर दे जिस पे हमारे पास इसकी कमी को भी पूरा कर ले और खुद की को तो कर ही कर ले। यानी कि हम यहाँ पे कोई 2 पॉजिटिव चार्ज वाला एटम प्लेस कर देंगे, यानी ये हो गया हमारे पास A2 पॉजिटिव। ये इसकी कमी को भी पूरा करेगा, इसकी कमी को भी पूरा करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा जब ये अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। देखिए टोटल हमारे पास अगर सिस्टम में मान लीजिए 5 पॉजिटिव थे और 6 नेगेटिव थे, मान लीजिए ऐसा है, तो हमें यहाँ पे इसको 6 पॉजिटिव करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरह कोई भी स्पीसी ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती हो, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा एटम, इन्हीं में से कोई ऐसा एटम उठाएंगे जिस पे हम 2 पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देंगे, वो इसकी कमी को भी पूरा कर देगा और खुद की कमी का भी। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम बोलते हैं this defect occurs when the metal shows variable valencies that is इन ट्रांजिशन मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल्स में ही ऐसा होता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, दैट इज इन द ट्रांजिशन मेटल्स। द डिफेक्ट यूजुअली अकर्स ड्यू टू the missing cation from its lattice site। अपनी लेटिस साइट से cation मिसप्लेस हो गया है एंड द प्रेजेंस ऑफ
the cation having higher charge, जिस कटायन पे हमारे पास हाइयर चार्ज है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ हाइयर चार्ज इन द एडजेसेंट लेटिस साइट। टू मोनोवेलेंट cation are replaced by one divalent cation। और हमने ऐसा क्यों किया है? ताकि सिस्टम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जा सके। cation टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कि कोई एक मोनोवेलेंट स्पीसी यहाँ से मिसप्लेस हुई थी और हमने उसकी जगह पे यानी उसकी कमी को पूरा करने के लिए कोई डाईवेलेंट स्पीसी को यहाँ पे रख दिया है ताकि सिस्टम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा जा सके। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जो हम पूरा का पूरा सिस्टम लेते हैं उसमें कोई फॉरेन एटम आके सेट हो जाता है जिस वजह से जो इम्प्योरिटी आती है उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, या हम इसको एक वर्ड भी एक दूसरा नाम लेते हैं दैट इज आवर डोपिंग। तो इम्प्योरिटी में क्या बोलेंगे? द डिफेक्ट अराइज when foreign atoms are present at the lattice sites in place of host atoms or at the vacant interstitial site। यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा आयनिक कंपाउंड्स में हो सकता है, आयनिक सॉलिड्स में हो सकता है, या ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास कोवलेंट सॉलिड्स में हो सकता है। तो देखिए हम इसको डॉपिंग भी बोलते हैं। तो डॉपिंग कौन सी प्रोसेस होती है? डॉपिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है। डॉपिंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to the crystalline substance so as to change its properties is called डॉपिंग। तो इसको बोलते हैं हम डॉपिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम। मैंने बताया कि इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है हो सकता है ये आयनिक सॉलिड्स के अंदर हो। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी करते हैं हम इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स। देखिए इस डिफेक्ट में क्या है, आयनिक सॉलिड्स का अगर हम एग्जांपल लें, आयनिक सॉलिड हमने एग्जांपल लिया है NaCl का। Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो इसमें देखिए वैसे दिखने में हमें लग रहा है कि परफेक्ट सॉलिड है, इसमें कोई कमी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई दो एटम्स यहाँ से पॉजिटिव चार्ज के यानी सोडियम यहाँ से मिसप्लेस हो जाए, कोई भी दो एटम्स
कोई भी दो आयन्स यहाँ से मिसप्लेस हो गए। अब इस मिसप्लेसिंग एटम्स को, इनकी डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में कोई फॉरेन एटम आता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ऐसा फॉरेन एटम ले आते हैं जो इन दोनों की कमी को पूरा कर सके। तो कोई ऐसा एटम जिस पे +2 चार्ज हो, और +2 चार्ज दैट मीन्स स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव। हमने यहाँ पे स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव को रख दिया है, वो इसकी कमी को भी पूरा करेगा और इसकी कमी को भी पूरा करेगा। यानी कोई फॉरेन एटम आया, फॉरेन स्पीसी आया, उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन रखा है, पर 2 सोडियम एटम्स को यहाँ से मिसप्लेस कर दिया। देखिए 2 पॉजिटिव दैट मीन्स 1 प्लस प्लस 1 प्लस, 2 पॉजिटिव तभी आएंगे जब हम 1 पॉजिटिव और 1 पॉजिटिव को ऐड कर दें। और यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोंटियम 2 पॉजिटिव है जो Na पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव इनके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, तब जाके ये इसकी सिस्टम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। तो हम इसके लिए देखिए क्या लिखते हैं, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स the impurities are introduced by adding impurity of ions if the impurity ions are in a different valence state from host ions, then vacancies are created. वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो हमने अभी एग्जाम्पल देखा NaCl का। फॉर एग्जाम्पल इफ मोल्टन NaCl containing CrCl2 Sr strontium Cl2 as impurity is cooled in the crystal of NaCl formed at some lattice sites, Na positive are substituted by strontium 2 positive ions. Every strontium 2 positive ions so introduced to maintain the electrical neutrality at the place of sodium 2 positive ions. इसको लिख भी सकते हैं हम बात को। So for every strontium 2 positive ion so introduced 2 Na positive ions are removed to maintain electrical neutrality. सारा खेल यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का है, अदरवाइज तो जाए रहते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जब हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो जाता है कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।